और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। पटना में इस वक्त जेडीयू विधायकों की बैठक चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश विधायक दल का नेता बने रहने के लिए तैयार हो गए हैं, यानी नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए राजी हो गए हैं। पटना में जेडीयू विधायकों की बैठक जारी। पिछले 2 रोज से जो हाई प्रोफाइल राजनीतिक ड्रामा हम देख रहे हैं बिहार में, उसका क्लाइमेक्स होता हुआ या यूं कहिए एंटी क्लाइमेक्स होता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक विधायक दल का नेता बने रहने पर नीतीश कुमार राजी, मुख्यमंत्री बने रहने पर नीतीश कुमार हो गए हैं राजी। बैठक अभी भी जारी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पटना से अभिषेक चंद्रा। अभिषेक, ये 2 दिन की जो पॉलिटिकल जो ड्रामा था, इसका एंटी क्लाइमेक्स। बिल्कुल शीतल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये 2 दिन का जो पॉलिटिकल ड्रामा है, इसका एंटी क्लाइमेक्स अब थोड़ी देर में खत्म होने वाला है। हम फिलहाल मौजूद हैं सुबह से ही मुख्यमंत्री निवास 1 अने मार्ग के बाहर में। मीटिंग अभी भी जारी है, मगर जो हमें सूत्रों के हवाले से अंदर से खबर मिल रही है वो यही बता रही है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं विधायक दल के नेता बने रहने पर राजी हो गए हैं। यानी कहा जाए तो सिचुएशन वहीं का वहीं है और नीतीश कुमार ही विधायक दल के नेता रहेंगे और अगले मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो विधायकों का क्या था? मतलब विधायकों को कॉन्फिडेंस यही है कि नीतीश ही उनको लीड कर सकते हैं, इसके सिवा कोई चेहरा नहीं है, और फ्रेश चुनाव में अगर वो जाते हैं तो यकीनी तौर पर बीजेपी के आगे करारी हार उनका सामना करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा व्यावहारिक होते हुए ये फैसला लिया। शीतल, कहीं न कहीं इस बात को हम मानते हैं कि जेडीयू के पोस्टर बॉय हैं नीतीश कुमार। जेडीयू का अपना परिचय नीतीश कुमार की वजह से है। अगर नीतीश कुमार नहीं रहते तो कोई बड़ा लीडर जेडीयू बिहार में नहीं रह पाएगा। शरद यादव से बिहार जेडीयू के जो वर्कर्स हैं वो काफी नाराज हैं और उनके विरोध में कई नारे लगे। सुबह से हम देख रहे थे कि उनकी गाड़ी को भी अंदर जाने से रोका गया। तो अपने पोस्टर बॉय को कहीं न कहीं जेडीयू के वर्कर्स, जेडीयू के एमएलए बचा कर रखना चाहते हैं ताकि उनकी अपनी सीट बची हुई रह पाए। अच्छा अभिषेक, कब तक ये घोषित होने की संभावना है कि नीतीश कुमार बाकायदा अब बने रहेंगे मुख्यमंत्री? तो शीतल, हम उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई आधिकारिक बयान उनकी तरफ से आए, कोई उनका प्रवक्ता आए और हमें ये सूचना दे कि अंदर में क्या निर्णय हुआ। लेकिन हमारे अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार राजी हो गए हैं। चलिए अभिषेक, आप इस बेहद अहम खबर पर नजर बनाए रखिए। आपके पास फिर आएंगे, डेवलपमेंट्स जो भी होंगी उनके बारे में आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट, हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं अवधेश कुमार काफी समय से। अवधेश जी, क्या कहेंगे इसे? नीतीश करारी हार जो हुई लोकसभा चुनाव में जेडीयू की, उसके बाद ये नीतीश कुमार का इमोशनल स्टंट था या फिर ये जता देना चाहते थे इस हार के बाद भी कि मैं ही हूं, अगर मैं हूं तो आप हो, नहीं तो नहीं हो? नहीं, पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, अगर आग की लपटें साफ निकल रही हो शीतल, तो उसको थोड़ी मिट्टी और राख से आप बुझा नहीं सकते हैं। थोड़ी ढकेगी और फिर वो लपटें निकलेंगी। तो ये सच है कि नीतीश कुमार के खिलाफ 2 स्तरों पर असंतोष और विद्रोह है। एक पार्टी के स्तर पर है, एक जनता के स्तर पर है। जनता के स्तर पर लोकसभा चुनाव में दिखा दिया है। पार्टी के स्तर पर जो विद्रोह है वहां केवल इतना ही है कि नीतीश कुमार ने, जैसे हमारे संवाददाता ने बताया, कि पोस्टर बॉय बना दिया। नीतीश कुमार ने बिहार में जनता दल को वैसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि कोई दूसरा नेता दिखे ही नहीं। पिछले 10 साल में एको हम द्वितीय नास्तिक की स्थिति में पहुंचा दिया हुआ है। लेकिन उनके खिलाफ असंतोष है। उस असंतोष के कारण ही उन्होंने एक गेम खेला था कि विद्रोह हो, उसके पहले ही क्यों ना हम इस्तीफा दे दें। नहीं, लेकिन विद्रोह अगर है, उसके बावजूद भी वही बने रह रहे हैं, तो क्या है इसके पीछे की फिर पूरी कहानी? विधायकों को कहाँ कॉन्फिडेंस नहीं है और जो विरोधी है वो कहाँ चूक गए हैं? नहीं, विधायक दल के इस विधायकों की हालत यह है कि कोई केवल इस समय चुनाव में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि सबको लग रहा है कि हम पराजित हो जाएंगे। लेकिन ज्यादातर विधायक नीतीश से असंतुष्ट है। जो लोग लोकसभा चुनाव में हार करके आए हैं वो चूंकि विधायक दल में नहीं है, नहीं तो अभी दूसरा विद्रोह हो गया होता। शरद यादव ने जब पिछले 3 मई को, आपको याद होगा, मुजफ्फरपुर में जब कहा कि हमको दुख है कि नीतीश कुमार जातीय नेता बन गए हैं, तो अपनी बात नहीं कर रहे थे। जो बिहार का पूरा वातावरण उन्होंने देखा था कि चुनाव हम हार रहे हैं, नेताओं में असंतोष है, सब नीतीश के खिलाफ आके बोलते हैं, इनकी कार्यशैली से असंतोष है, तो वो उन्होंने व्यक्त किया था।
नीतीश कुमार ने जिस दिन एनडीए से स्वयं को अलग होने की घोषणा की उसी दिन जनता पार्टी के भी पतन की और अपने पतन की गाथा लिख दी। इसलिए इस समय जो है ये एक तात्कालिक युद्ध विराम है, युद्ध का अंत नहीं है। नीतीश का भी जाना तय है और नीतीश के नेतृत्व वाली जनता दल का भी जाना तय है, और मैं ये कह सकता हूं कि विभाजन आपको निकट भविष्य में ही दिखाई पड़ेगा। चलिए, इस पर हम आपसे और बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि कल इस्तीफा देने के बाद नीतीश किस तरह से नैतिकता की दुहाई दे रहे थे। तो अपेक्षित समर्थन हमें नहीं मिला, तो इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए हमने मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया है। मंत्रिपरिषद का भी त्याग पत्र आज महामहिम राज्यपाल महोदय को समर्पित हमने कर दिया। हमारे साथ अवधेश जी, अब नैतिकता कहाँ रह गई? प्रश्न यह है कि अगर नैतिकता का पैमाना था तो राजद से विधायकों को तोड़ने की कोशिश क्यों ही सरकार बचाने के लिए? नैतिकता का पैमाना तो सवाल है कि आप ही मापदंड नैतिकता का बनाएंगे तो उससे थोड़ा ही चलेगा। ये तो त्याग पत्र देना उनकी व्यवस्था थी। मैं अगर वो त्याग पत्र नहीं देते तो मुझे आश्चर्य होता, लेकिन विडंबना देखिए ना। अगर नहीं देते, मान लीजिए अगर नहीं देते तो क्या स्थिति उत्पन्न होती, जिसको एंटीसिपेट करके उन्होंने ये कदम उठाया? नहीं, इसलिए कि देने से एक दूसरी सिचुएशन बन गई कि हम किसको नेता बनाए। समीकरण बनने लगे कि वशिष्ठ बाबू बनेंगे तो उसमें मैं उनके निकट होऊंगा कि नहीं होगा, विजेंद्र यादव बनेंगे तो मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और ये स्वयं इनके लोग बात करने लगे कि भाई जो कुछ है अभी तो इसी का। चलिए अवधेश जी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। इस अहम खबर पर, आज की सबसे बड़ी खबर पर हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।